हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राठिया एजुकेटर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज के क्वेश्चन सोल्व करना सीखेंगे। दोस्तों, बहुत ही बेसिक लेवल से हाई लेवल के क्वेश्चन को कैसे बहुत ही कम समय और आसानी से हल किया जाता है आज आपको मैं बताऊँगा। तो यकीन रखिए, इसके बाद आपका सारा डाउट जो है क्लियर हो जाएगा। एक ही वीडियो में संभव नहीं है, 2-3 वीडियो में हम कवर करेंगे। लेकिन यह फर्स्ट पार्ट जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें हम कुछ बेसिक बातों को सीखेंगे जो कि आगे काम आएगा। तो वीडियो को पूरा देखें और पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे तो लाइक कमेंट के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया ही मेरे लिए मोटिवेशन है। तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम डायरेक्ट सवाल पे आते हैं। तो सवाल है, 40,000 की राशि पर 3 वर्षों का 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज क्या होगा। तो हम जानते हैं कि साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, जिसको हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। पी का मतलब प्रिंसिपल माने होता है मूलधन, आर माने रेट, टी माने टाइम, बटे में 100। ये साधारण ब्याज का सूत्र है जिसको हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। लेकिन हम इस तरह से डायरेक्ट नहीं निकालेंगे। तो हम कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम प्रतिशत ब्याज निकालेंगे। तो प्रतिशत ब्याज बराबर क्या होता है? प्रतिशत ब्याज बराबर होता है दर गुणा समय बराबर प्रतिशत ब्याज। प्रतिशत ब्याज दर को हम आर से डिनोट करेंगे और समय को जो है टी से, बराबर SI परसेंटेज। तो ये हमारा सूत्र है प्रतिशत ब्याज निकालने का। तो देखिए, यहाँ सवाल में जो है रेट दिया हुआ है 6% और टाइम दिया है 3 वर्ष। तो हम निकालेंगे 6 गुणा 3 बराबर कितना हो जाएगा, 18%। तो 18% जो है प्रतिशत ब्याज है। तो अब हम मूलधन का 18% निकालेंगे। तो मूलधन है 40,000। मूलधन का 18% मतलब बटे में 100। अब 2 जीरो कटेगा, यहाँ भी 2 जीरो। अब देखिए 18 चौक कितना होता है, 72। यहाँ 2 जीरो है, तो ये हो गया 7200 रुपये। ये हमारा आंसर निकल के आया साधारण ब्याज। साधारण ब्याज जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट हो गया। तो देखिए, सवाल में अगर दर दिया रहे, समय दिया रहे और मूलधन दिया रहे, अर्थात तीनों डाटा दिया रहे, तो साधारण ब्याज पूछा है प्रश्न में अगर पूछा रहे, तो सबसे पहले हम दर और समय को गुणा करके प्रतिशत ब्याज निकाल लेंगे। हमें यहाँ इस टाइप को गुणा करने की जरूरत नहीं है, हम तो यही कर सकते हैं। 6 या 18 और प्रतिशत ब्याज 18% हो गया। तो डायरेक्ट हम यहाँ पे लिख सकते हैं 40,000 का 18% करके अब आंसर निकाल लेंगे। तो अब आगे देखिए, ये हो गया प्रतिशत ब्याज का सूत्र। अगर हमें प्रतिशत ब्याज मालूम हो, तो दर दिया रहे और हमें समय पूछे, तो उस दर के मान से प्रतिशत ब्याज को भाग करके हम समय निकाल सकते हैं। अगर हमें दर पूछे तो समय दिया रहे, तो समय से प्रतिशत ब्याज को भाग करके जो है हम दर निकाल सकते हैं। यहाँ देखिए, अगर आर पूछे तो आर बराबर हो जाएगा SI परसेंटेज बटे टाइम। ये हो गया दर का सूत्र, जो कि इसी से निकला है, प्रतिशत ब्याज के सूत्र से। अब देखिए, हमें अगर समय पूछे तो टी बराबर हो जाएगा, अगर दर दिया रहेगा तभी टाइम पूछेगा। तो दर दिया है मान के चलिए, तो ये हो जाएगा प्रतिशत ब्याज जो है SI परसेंटेज, इसमें जो है दर से भाग करके निकाल सकते हैं। तो इसी से हमें 3 सूत्र बन गया। तो अलग अलग क्वेश्चन में जो है अलग अलग तरीके से परसेंटेज ब्याज निकाला जाता है। और इस बात का ध्यान रखना आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है कि जब भी सवाल में दर या समय पूछे, तो सबसे पहले हम प्रतिशत ब्याज निकालेंगे, उसके बाद दर या समय निकालेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों, इस बार मैंने 2 क्वेश्चन लिया है। चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, 5,000 रुपये पर 5% वार्षिक दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, परसेंटेज ब्याज।
तो परसेंटेज ब्याज का सूत्र क्या होता है, दर गुणा समय। तो दर कितना दे रखा है 5% और समय है 5 वर्ष। तो दोनों को गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5 पछे 25। तो 25% जो है 25% जो है ये क्या है प्रतिशत ब्याज है। और प्रतिशत ब्याज से हम प्रतिशत कैसे निकालेंगे, इस मूलधन 5000 का 25% निकालेंगे। देखिए 5000 का 25%, अब प्रतिशत हटेगा तो बटे में 100 आ जाएगा। अब 100 से जो है 50 बार में कट गए 5000। अब 25 और 50 को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 पंछा 125 और एक जीरो है, ये हो गया 1250 जो है साधारण ब्याज है। चलिए इसी तरह हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कितने वर्षों में 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर कोई धनराशि दोगुनी हो जाएगी। हमें यहाँ क्या पूछा है, टाइम पूछा है कि कितने वर्षों में। हमें एक बात का यहाँ ध्यान रखना है कि अगर सवाल में दोगुनी, चौगुनी, छगुनी दिया रहे तो क्या करना है, सबसे पहले हम इसको समझते हैं। यहाँ देखिए दोगुनी दिया है, दोगुनी अर्थात होता है 2, तो 2 में हम 1 माइनस करेंगे। अगर 3 रहता तो उसमें 1 माइनस करते तो 2 हो जाता। अगर 4 रहता तो 1 माइनस करते तो कितना 3 होता। बस 1 माइनस करके उसमें जो 100 का गुणा करना है, 1 का गुणा 100 से 100 हो जाएगा। तो 100%, ये 100% ये है प्रतिशत ब्याज। अब हमें देखिए क्या मालूम हो गया, प्रतिशत ब्याज मालूम हो गया और जो है दर मालूम हो गया। तो हम समय निकाल सकते हैं क्योंकि प्रतिशत ब्याज का सूत्र होता है दर गुणा समय बराबर सिंपल इंटरेस्ट ब्याज, सॉरी परसेंटेज सिंपल इंटरेस्ट। तो ये सूत्र हो गया। देखिए अब इसमें हम रखते हैं, मान के चलिए ये जो है ये है परसेंटेज ब्याज, तो परसेंटेज ब्याज 100 हो गया। अब देखिए परसेंटेज ब्याज 100% और यहाँ पे दर दे रखा है अर्थात R 10%। तो इस 10% से इसको भाग करेंगे तो ये टाइम का मान निकल के आएगा। तो परसेंटेज से परसेंटेज कटा और 10 से जो है 100 10 बार में कट गया। तो टाइम बराबर कितना हो गया 10 वर्ष। ये हमारा आंसर निकल के आया। तो यहाँ पे देखना है, सबसे पहले दर पूछे या समय पूछे, सबसे पहले हमें परसेंटेज ब्याज निकालना है। और जब दोगुनी चौगुनी वाला रहे तो परसेंटेज ब्याज कैसे निकालना है कि उसमें 1 माइनस करके 100 गुणा करना है बस। जैसे चौगुनी दिया रहे तो उसमें 1 माइनस करेंगे तो 3 बचेगा और 3 का गुणा 100 से तो जाएगा 300 अर्थात 300%। तो ये हो जाएगा परसेंटेज ब्याज। तो चलिए अगले टाइप के क्वेश्चन में परसेंटेज ब्याज कैसे निकाला जाता है सीखेंगे। दोस्तों अगला सवाल को देखते हैं। एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज मूल राशि का 9/4 है। यदि ब्याज की दर जो है 15% हो तो यह कितने वर्षों का ब्याज है। तो दोस्तों पिछले सवाल में हमने गुना वाले प्रश्न से परसेंटेज ब्याज निकालना सीखे थे और इस सवाल में जो है हम भिन्न वाले सवाल है ये। तो भिन्न वाले से हम सबसे पहले जो है परसेंटेज ब्याज निकालेंगे, उसके बाद हम परसेंटेज ब्याज में जो रेट दिया है 15% उससे भाग करके हम टाइम निकालेंगे। तो चलिए इस सवाल को हल करते हैं। तो अगर ऐसा दिया रहे मूल राशि का 9/4 है, साधारण ब्याज जो है भिन्न के रूप में दिया है, तो इसको हम प्रतिशत के रूप में कैसे निकालेंगे, प्रतिशत ब्याज निकालेंगे। उसके लिए हम 9/4 को 100 से गुणा करेंगे। तो 4 को जो है 4 से जो है 100 कितने बार में कटेगा 25 बार में। ये जो है 25 9 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 225। तो 225% जो है प्रतिशत ब्याज है अर्थात मूलधन का 225% है ब्याज जो है। अब हमें मालूम हो गया परसेंटेज ब्याज। परसेंटेज ब्याज का सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है दर गुणा समय बराबर परसेंटेज ब्याज, SI परसेंटेज। तो SI परसेंटेज कितना है, ये है 225 और दर कितना दिया है रेट 15%। तो 15% बराबर गुणा समय T। तो T बराबर हो जाएगा एक परसेंटेज कट जाएगा। अब 225 से 15 कितने बार में आ जाएगा 15 बार में। तो समय कितना निकल के आया 15 वर्ष। यहाँ पे देखिए दर भी 15% है और समय भी 15 वर्ष है। तो ये हमारा आंसर है।
तो अगर ब्याज हमें भिन्न के रूप में रहे तो प्रतिशत ब्याज कैसे निकालना है कि इसमें जो है 100 का गुणा कर देना है बस। उसके बाद दर या समय हम निकाल सकते हैं। अब अगले टाइप के क्वेश्चन में परसेंटेज ब्याज कैसे निकाला जाता है, चलिए अगले क्वेश्चन में सीखते हैं। तो दोस्तों अगला सवाल को देखते हैं कि 40,000 की राशि पर 3 वर्षों का साधारण ब्याज 7200 रुपये है, तो ब्याज की दर क्या है, हमें रेट पूछा है। तो पिछले सवाल में जो है ब्याज जो है भिन्न के रूप में दिया था और इस सवाल में जो है रुपए के फॉर्म में दिया है। तो इस सवाल में सबसे पहले हम प्रतिशत ब्याज निकालेंगे, उसके बाद ही हम दर निकाल सकते हैं। तो प्रतिशत ब्याज निकालने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले हम इस 40,000 का जो है 1% निकालेंगे। तो 40,000 का 1% कैसे निकाला जाता है, 40,000 का 1% यानी कि 1/100। तो 1 का गुणा इससे हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए 1/100 किए तो डायरेक्ट हम कह सकते हैं कि 40,000 को 100 से भाग करना पड़ेगा। तो इस 2 जीरो नीचे कटा तो 2 जीरो ऊपर भी, ये कितना हुआ 400। अब ये हो गया मूलधन का 1% 400। अब मूलधन के 1% जो है 400, इससे जो है हम ब्याज को भाग करेंगे। तो ब्याज कितना है 7200 बटे मूलधन का 1% 400, इससे भाग करेंगे। 2 जीरो कटा, देखिए कितने बार में कटेगा, 4 एकम 4, 4 एकम 4, कितना बचा 32, तो 4 अट्ठे 32, ये निकल के आया 18, यानी कि 18% जो है क्या है, प्रतिशत ब्याज है। अब इस प्रतिशत ब्याज को जो है सवाल में दिए गए वर्ष जो है, टाइम जो है 3 वर्ष, इससे हम भाग करके जो है ब्याज की दर निकाल सकते हैं। तो 18% को हम 3 से भाग करेंगे, क्योंकि ये देखिए ये क्या है, इसको ध्यान रखना है, प्रतिशत ब्याज है, ये क्या है, समय है, अर्थात प्रतिशत ब्याज बटे समय। अब कटाते हैं, चलिए इसको, 3 एकम 3, 3 छः के 18, अर्थात 6%। ये है ब्याज की दर और ये हमारा आंसर है। तो दोस्तों हमने जो है 4 तरह से, अर्थात 4 टाइप के क्वेश्चन से जो है प्रतिशत ब्याज कैसे निकाला जाता है ये सीखा। चलिए इसको एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं कि पहले कैसे सीखे, दूसरे टाइप में कैसे सीखे, तीसरे टाइप में कैसे सीखे और चौथे टाइप में कैसे सीखे। तो पहले में जो है हम जब समय और दर दोनों दे रखा हो तो प्रतिशत ब्याज कैसे निकाला जाता है, दर गुणा समय करके, ठीक है। और दूसरा टाइप में कैसे सीखे, जब जो है गुना गुनी वाला रहे, तो गुना गुनी में जैसे कोई धनराशि जो है कि 2 वर्षों में कि 3 वर्षों में जो है 4 गुनी हो जाती है, तो 4 गुनी हो गया, 4 गुनी में अर्थात 4, तो 4 में 1 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, अर्थात 3 का गुणा 100 से करेंगे, तो यहाँ जो है 300% ब्याज हो जाएगा। और तीसरे टाइप में हमने कैसे सीखा कि जब ब्याज जो है भिन्न के रूप में रहे, तो जब भिन्न के रूप में रहे, मान के चलिए 2/3 है ब्याज मूलधन का, तो यहाँ प्रतिशत ब्याज कैसे निकालेंगे, 100 का गुणा करके, अर्थात यहाँ हो जाएगा 200/3%। और चौथे में कैसे सीखा हमने, मूलधन के 1% को साधारण ब्याज में भाग करके, जैसे यहाँ किए थे हमने, मूलधन का 1% 400 हो गया, अब 400 में साधारण ब्याज को भाग करके, तो हमारा ये है प्रतिशत ब्याज। तो दोस्तों इसी चारों तरीके से हम जो है प्रतिशत ब्याज निकाल के पूरे चैप्टर को कवर करेंगे। और इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है कि जब भी हमें दर या समय पूछे तो सबसे पहले प्रतिशत ब्याज निकालना है। और अगली वीडियो में जो है हम टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।